नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत कथा साहित्य व उपन्यास आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कहानी के पाठों का विवेचन कर रहे हैं। और कहानी संचयन जो आपकी पुस्तक है उससे कहानी पाठ 1 उसने कहा था, कहानीकार पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। विगत वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने पृष्ठ संख्या 26 तक है वो पढ़ लिया था। अब हम आगे पृष्ठ संख्या 27 से अब हम आगे पढ़ेंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों ये जो कहानी है वो फ्लैशबैक शैली की कहानी है। और इसमें जो पहला जो दृश्य दिखाया गया था वो तो दृश्य था वो अमृतसर जो शहर था वहाँ का दृश्य था। और वहाँ एक लड़का और लड़की के बीच का जो संवाद है वो जो आपस का जो प्रेम है उसके बारे में बताया गया है। और दूसरा जो पार्ट है इस कहानी का उसमें प्यारे विद्यार्थियों सीधा जो है एक दृश्य दिखाया गया जो फौज का दृश्य है। और वहाँ पर जो प्रमुख पात्र है वो अपने आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये विश्व युद्ध जो है विश्व युद्ध का दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। फ्रांस की ओर से जो सैनिक है वो लड़ रहे हैं भारत के, तो उस समय जर्मनी से युद्ध हो रहा है। तो अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि एक उसमें से जो लैना सिंह है वो इस कहानी का प्रमुख पात्र है। और तो वहाँ के जो सैनिक है वो इस प्रकार से बातें करते हैं कि अगर मुझे या 26 नंबर पृष्ठ पर कहते हैं कि अगर मुझे धावा जब हम 4 मील तक एक जर्मन को हमने नहीं छोड़ा था, अगर हमारे पीछे से अगर जनरल साहब ने हट जाने का आने का कमान किया नहीं तो मैं उनको और को भी मारता। इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। अब देखिए आगे 27 नंबर पृष्ठ से प्यारे विद्यार्थियों, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुँच जाते, क्यों? सूबेदार हजारे सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। तो यहाँ पर एक कहानी का प्रमुख पात्र एक और है। एक तो देखिए लैना सिंह है, ये वही लड़का है। और एक है सूबेदार हजारा सिंह, ये इन सैनिकों के ऊपर अफसर है, ये हजारा सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह देखिए बातें कर रहे हैं सभी। तो उसमें वो बोल रहे कि मैं तो अगर मुझे जनरल ने ऑर्डर नहीं किया, आदेश नहीं देता कि पीछे हट जाओ तो मैं और जर्मनों को मार देता। तो इसी बीच वो हजारे सिंह बोलते हैं कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते हैं ना, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, तो नहीं तो तुम सीधे बर्लिन पहुंच जाते, क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा करके कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नाइक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? यहाँ पर हजारा सिंह बात कहना चाहते हैं कि लड़ाई के मामले में जमादार या जो नायक होता है उसके चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। बड़े अफसर वो दूर की सोचते हैं। अगर 300 मील का सामना करना है हमें, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है। सूबेदार जी जो अफसर है लैना सिंह बोला, सूबेदार जी सच है। लैना सिंह वो क्या बोलता है हजारा सिंह को, जो उनका सूबेदार है अफसर है वो ये बोलते हैं कि सूबेदार जी सच है। लैना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में जाड़ा धस गया है। हड्डियों में इतनी ठंड है कि हड्डियों में जाड़ा धस गया, सूर्य निकलता ही नहीं। और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। नदियों के छोटे छोटे नदियों की तरह सोते हैं, झरने हैं वो झर रहे हैं, उससे भी ठंड हो रही है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, कि एक अगर थोड़ी सी लड़ाई हो जाए, धावा हो जाए तो शायद गर्मी आ सकती है। हड्डियाँ अकड़ करके यहाँ खंदक में फंसे रह करके जो है काफ़ी दिन हो गए, उससे हमारी हड्डियाँ हैं वो एक तरह से जाड़ा उसमें धस गया है। सूर्य है कि निकलता ही नहीं। खाई के दोनों तरफ चंबे की जो बावलियाँ हैं उनके सोते झर रहे हैं। और एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, लैना सिंह कहता है। उद्मी उठ सिगड़ी में कोले डाल, उद्मी उठ सिगड़ी में कोले डाल, वजीरा तुसी 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंकू। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पैरा बदल दे, ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। तो इस प्रकार से खंदक क्या कहते हैं, किसी वो जो सैनिक है उसको कह रहे हैं उद्मी तुम उठ सिगड़ी में कोयले डाल, और कोयले मैंने कोयले डाल। और वजीरा तुसी 4 जने बाल्टी लेकर के जाओ, बाल्टियाँ लेकर के जाओ, और जो खाई की जो पानी है, खाई में पानी आ गया है खंदक में, उस खंदक के पानी को बाहर फेंको। मान सिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। अब का महासिंह है
क्षमा करना, महासिंह है। महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चारों चक्कर लगाने लगा जो अफसर है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। वजीरा सिंह कौन है? वजीरा सिंह है एक पात्र इसमें। वजीरा सिंह वो इस पलटन का विदूषक है। विदूषक कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, विदूषक का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला। हंसी मजाक करने वाला, जो बहुत अधिक हंसी मजाक करता है उसको विदूषक कहा जाता है। ठीक है, तो हंसी मजाक करने वाला पात्र है जो है वजीरा सिंह। ठीक है, तो वजीरा सिंह हंसी मजाक करता है। तो वजीरा सिंह पलटन का इस सेना का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भर करके खाई के बाहर फेंकता हुआ बोलता है खाई में कि मैं पादा बन गया हूँ। करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। पादा मन पंडित, कि मैं पादा बन गया हूँ और करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। ये पानी भर भर करके करो तर्पण। सब इस तरह से सब खिलखिला जाते हैं, खिलखिला पड़ते हैं और उदासी से बादल फट जाते हैं। कहने का मतलब है उस समय वो हंसाता है सबको, सैनिकों को। तो वह कहता है कि इस जर्मन बादशाह का तर्पण करते हैं। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में लेकर के कहा। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में दे करके कहा। लैना सिंह ने पानी की बाल्टी भरी और वजीरा सिंह को दी। हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव ज़मीन यहीं मांग लूँगा और फलों के बूंटे लगाऊंगा। जहाँ वो लड़ाई कर रहे हैं वो वहाँ की बात कर रहे हैं कि हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमाव ज़मीन यहाँ पर मांग लूँगा और फलों के बूंटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? यहाँ वहीं दूध निकाले पिलाने वाली फिरंगी में। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे? यहाँ वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। तो इस प्रकार से वो हंसी मजाक करते बोलते हैं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। आज तक मैं उसे समझा न सका, उस अंग्रेजनी को, फिरंगी जो मैम थी उसको समझा नहीं सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते और वह सिगरेट देने में हट करती है। वो फिरंगी मैम है जो जिनकी तरफ से वो लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था। तो जो भारत पर भी अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय ये कहा जा रहा है कि वो उनके भारत की तरफ से भी विश्व युद्ध में फ्रांस का सहयोग किया गया जर्मन सैनिकों के विरुद्ध। तो वो अंग्रेजी मैम है वो उनको सिगरेट देती थी और मैं उनको समझा के थक गया कि सिख तंबाकू नहीं पीते। होठों पे लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया। वो हमें राजा मानती है, हम सैनिकों को, कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। वो ये सोचते हैं कि मेरे मुल्क के लिए, मेरे देश के लिए लड़ेगा नहीं। इस तरह से वो मनवार करती है एक तरह से इसकी सिगरेट की। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह है वो प्यारे विद्यार्थियों हजारा सिंह का बेटा है। किसका बेटा है? बेटा है बोधा सिंह। हजारा सिंह का बेटा बोधा सिंह। ठीक है, एक पात्र ये भी है जो कि बीमार सा रहता है। अच्छा है। अच्छा, बोधा सिंह कैसा है? बोधा सिंह है वो बीमार है, यानी बाप बेटे दोनों ही फौज में हैं। और बोधा सिंह अब कैसा है? अच्छा है। जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार देते हो। यानी जो लैना सिंह है वह उसे दोनों कंबल उड़ा देते हैं और उस बोधा सिंह को ठंड से बचाते हैं। आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पैरे पर आप पहरा देने आते हो। आपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो। नहीं तुम न मांदे पड़ जाते हो, नहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बात हुई है उसके लिए, बोधा सिंह के लिए, कि बोधा सिंह को है वो सभी जो सैनिक है उसमें भी जो लैना सिंह है वो उसका खास ख्याल रखते हैं और वो उसको कंबल उड़ाते हैं। आप लकड़ी के सिगड़ी के सहारे पूरी रात गुजार देते हैं। आप उसके पहरे की जगह, बोधा सिंह के पहरे की जगह ड्यूटी आप देते, स्वयं वो देता है और सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हैं, स्वयं गीली कीचड़ में सोते हैं और इस प्रकार से उसको जाड़े से रक्षा करते हैं। अब मेरा डर मत करो, मैं तो बुलबुल की खड्ड में किनारे मरूंगा। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलबुल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा। अच्छा, कीरत सिंह है वो लैना सिंह का भाई है, ध्यान रखना। कीरत सिंह कौन है? एक पात्र है कीरत सिंह। कीरत सिंह है वो लैना सिंह का क्या है? भाई है। किसका भाई है? लैना सिंह का भाई है कीरत सिंह। देखिए आगे कि मैं तो कीरत सिंह की गोद में मरूंगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी और मैं जब मरूंगा तो कीरत सिंह की गोद में मरूंगा। कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में के जो आम के पेड़ की छाया मेरे ऊपर होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात कर लगाई है? मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ, क्या मरने मारने की बात कर रहे हो? मरे मेरे दुश्मन है ना, जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों कुछ गाओ। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाला घर बारी सिख ऐसे लुच्चे गीत गाएगा। पर सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हो। इस प्रकार से यहाँ पर ये दूसरा दृश्य है समाप्त होता है। अब तीसरे में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दोपहर हो गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। दोपहर का समय है, अंधेरा भी है, सन्नाटा चारों ओर छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़ करके सो रहा है, क्योंकि वह बीमार सा रहता है। बोधा सिंह बीमार पड़ गया वहाँ पर और वह बिस्कुट के टिन्नों पर 3 टिन बिछा करके, ऊपर कंबल बिछा करके और लैना सिंह के 2 कंबल और बिछा करके और एक बरान जो कोट होता है बड़ा तक, यहाँ बड़ा जो कोट होता है उसको पहन करके ओढ़ करके सोता है। लैना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है। दूसरा दृश्य देखिए, तीसरा दृश्य, लैना सिंह पैरे पर खड़ा है, एक आंख खाई के मुंह पर है और दूसरी एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। वह थोड़ा दुबला पतला, उसका बेटा हजारा सिंह का बोधा सिंह वह दुबले पतले शरीर पर है। बोधा सिंह कराहा यानी वह बीमार पड़ा हुआ है, कराह रहा है दर्द से। क्यों बोधा भाई क्या है? कौन कह रहा है? लैना सिंह। किसको कह रहा है? बोधा सिंह को। क्यों बोधा भाई क्या है? तो बोधा सिंह कहता है पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है। कहने का मतलब बहुत अधिक ठंड लग रही है बोधा सिंह को। तो वो लैना सिंह क्या कहता है, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लैना सिंह कहता है कि अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, ये कौन बोल रहा है? ये बोधा सिंह। कि और तुम क्या करोगे? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। झूठ बोलता है। मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। यानी लैना सिंह उसका ख्याल रखता है बोधा सिंह का। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए, आगे डोट लिखा है नहीं, 4 दिन से मेरे लिए तुम बहुत कुछ कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है। तो बोधा सिंह को ऐसे दिलासा दिलाता है कि हाँ मुझे याद आया कि मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी भी है और आज सवेरे ही आई है विलायत से, बुन करके भेजी है मेम ने। मेमे विलायत की मेमे है, वो बुन करके हमारे लिए भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लैना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? ये कौन कह रहा है? बोधा सिंह। क्या सच कहते हो? तो और नहीं झूठ, और तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये कौन कह रहा है? लैना सिंह। यूँ कहकर नहीं करते
बोधा को उसकी ज़बरदस्ती जर्सी पहना, वो नहीं पहनूंगा, आप ही पहने रखो। लेकिन वो लैना सिंह नहीं मानते हैं और उसको बोधा सिंह को ज़बरदस्ती वो जर्सी पहना देते हैं। आप काकी कोट जीन का कुर्ता भर पहन करके पैरे पर आ खड़ा हुआ, यानी इतनी ठंड में वो खड़ा हो गया, आकर के पहरा देने लगा। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, कोई जर्सी नहीं थी, वो केवल झूठ मूठ दिलासा थी। किसके लिए? बोधा सिंह के लिए। नहीं तो उसको बोधा सिंह की रक्षा करनी थी, बोधा सिंह का ध्यान वो रखता था लैना सिंह, तो इसलिए मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता और इतने में खाई के मुंह में आवाज़ आई, खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। एक साहब आए हैं, लेफ्टिनेंट साहब। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। तो आवाज़ आई है और वह बोलता है, कौन? लेफ्टिनेंट साहब हो क्या? हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते सामने हुआ। सलाम करते कहकर ये सूबेदार तनकर के फौजी सलाम करते सामने हुआ। देखो, इसी समय दावा करना है, मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। मील भर की दूरी पर पूरब में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा है, जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ करके सबको साथ ले उसमें जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक तुम्हारा दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। इस प्रकार से वह लेफ्टिनेंट साहब है उनको आदेश देता है। जो हुक्म यानी हजारा सिंह को आदेश देता है लेफ्टिनेंट साहब कि तुम यहाँ से एक मील भर की दूरी है, वहाँ पर एक जर्मनों की खाई है, वहाँ पर 50 से ज़्यादा सैनिक नहीं है, जर्मन सैनिक नहीं है, तुम जल्दी जल्दी जाओ और केवल यहाँ 10 सैनिकों को छोड़ करके चले जाओ। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका कि तुम्हें नहीं जाना है। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बापू सूबेदार ने यानी हजारा सिंह ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, बड़े बात हुई कि कौन कौन रहे 10 आदमी। कोई रहना नहीं चाहता था, सब लड़ना चाहते थे। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। उनको आदेश दिया कि लेफ्टिनेंट साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। लेफ्टिनेंट साहब है वो लैना सिंह की सिगड़ी के पास मुंह फेर करके उल्टे ऐसे खड़े हो गए और जेब में सिगरेट निकालने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। क्या कहा लेफ्टिनेंट साहब ने कि तुम सिगरेट पियो। लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कि लो तुम सिगरेट पियो। आंख मारते मारते लैना सिंह सब समझ गया। आंख मारते मारते यानी शीघ्रता से लैना सिंह सब समझ गया कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, कोई नकली है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। और आगे हाथ आगे करते ही उसकी सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उनका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ गए? जो असली लेफ्टिनेंट साहब थे उसके तो लंबे लंबे बाल थे और ये तो इसके तो बाल नहीं है इतने लंबे। तो समझ में आ गया कि नकली है और लैना सिंह का ड्रेस है वो पहन करके आया है यानी लेफ्टिनेंट साहब का। तो उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा, यानी शायद साहब शराब पिए हुए हों और बाल कटवाने का मौका मिल गया हो इसलिए बाल कटवा लिए होंगे। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। लेफ्टिनेंट साहब उनकी 5 वर्ष से लैना सिंह के रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? ये प्रश्न कौन कर रहा है? लैना सिंह। किससे? नकली जो लेफ्टिनेंट साहब है उससे। लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं है? लड़ाई खत्म होने पर जाएंगे। क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के भी मजे कहाँ। याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी के किले में शिकार करने गए थे, याद है? जब हम और आप दोनों 5 साल नकली की लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी के किले में शिकार करने गए थे। तो वह झूठ मूठी लेफ्टिनेंट साहब जो बना हुआ था वो बोल रहे हाँ वहीं पर जब आप खोते पर सवार थे और आपका खान सामा अब्दुल्ला
रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने नील गाय नहीं देखी थी, और आपकी गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा आता है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। ये बात कौन पूछ रहा है? लैना सिंह। किससे? लेफ्टिनेंट साहब से, कि शिमले में तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था कि आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ, मैंने वह विलायत भेज दिया, उसके बड़े बड़े सींग थे, 2-2 फुट के तो होंगे ही। तो लैना सिंह हाँ बोलता है, हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। अच्छा, लैना सिंह बोलता है कि ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। लैना सिंह ये कहता है उससे। तो वह जो नकली जो लेफ्टिनेंट साहब है वो कहते हैं, हाँ लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे, तुमने सिगरेट नहीं पिया? तो लैना सिंह कहता, पीता हूँ साहब, दिया सिलाई ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसे झटपट निश्चय कर लिया कि अब उसे क्या करना चाहिए। लैना सिंह को समझ में आ गया कि ये नकली लेफ्टिनेंट सिंह है और हमारे सैनिकों को बेवकूफ़ बनाया है और उनको भेज दिया यहाँ से, और यहाँ पर वो हमला करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उसको सब समझ में आ गया। अंधेरे में किसी सोने वाले से टकराया। कौन? लैना सिंह। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। क्यों कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीसरा जो यहाँ पर दृश्य है वो समाप्त हुआ। तो आगे के पद है वो, आगे की जो कहानी है वो आगे की वीडियो में हम लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये नकली लेफ्टिनेंट साहब है वो आए हैं, और किस प्रकार से लैना सिंह उसका सामना करेंगे वो आगे की कहानी में हम देखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। उसने कहा था कहानी चंद्रदत्त शर्मा जी द्वारा रचित। इसको आगे की जो दृश्य है, आगे की कहानी को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक जो पढ़ा है उसको ठीक प्रकार से समझेंगे, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।